आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस शख्सियत की जो भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक के एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिताजी अपने ज़माने के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के एक कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय से उनके विचार बदल गए कि एक भारत माता को आज़ाद करवाना है। उनके विचार बदलने के पीछे का कारण ये था कि जब वो कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसी वक्त एक अंग्रेज़ प्रोफेसर ने उनके साथी के साथ दुर्व्यवहार किया था, और उसी दुर्व्यवहार को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार बदल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता के कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया था। जब उनको कॉलेज से निकाला गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों की सेवा में लगे रहे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए दवा की व्यवस्था करवाना इत्यादि कामों में लगे रहे। साल भर के बाद जब उनको फिर वापस कलकत्ता भेजा गया तो उनका सस्पेंशन वापस लिया गया और उनका पुनः नामांकन कराया गया। जब वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए उस वक्त उनका स्थान दूसरा था। उनके पिताजी और भाई को लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS यानी उस वक्त के भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनको इसके एग्ज़ाम में बैठने के लिए बोला गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रयास में ही चौथा स्थान लेके आए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने साल भर के बाद ही उस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे और उनके विचारों पे चलने वाले शख्सियत थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष भी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष हुए थे और 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में 11 बार जेल गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के नेताओं का मनमुटाव का कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और भारत से बाहर चले गए। नेताजी को 11 बार जेल भेजा गया था। नेताजी को देश निकासी भी दी गई थी, लेकिन नेताजी 2 बार वापस आए थे, एक अपने पिताजी की मृत्यु पर और एक 1936 कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए नेताजी को दोनों बार जेल जाना पड़ा था। नेताजी जब भारत से बाहर गए तो हिटलर से मुलाकात हुई और हिटलर ही वो पहला शख्सियत था जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया था। जापान की मदद से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के साथ उन्होंने भारत की एक अस्थायी सरकार बनाई थी जिसको 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अस्थायी सरकार को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया था, जिसका नेताजी ने जाके वहाँ पे नामकरण किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया की एक लड़की से प्यार में पड़ के उससे शादी भी की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई आज तक रहस्य बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा आज भी राष्ट्रीय नारों के तौर पे याद किया जाता है, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये सब नेताजी के दिए हुए नारे थे और उस शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है या इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, उस भारत रत्न को भारत सरकार ने वापस भी ले लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी से एक बार भारत विजय के लिए आशीर्वाद भी मांगा था। नेताजी सुभाष